हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल शुरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन मैं 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको कराना भूल गया था, तो इसलिए मैं आज क्लॉक का 4th पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। ये इन 3-4 क्वेश्चंस के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आपको बता सकते हो कि आपके किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिरर इमेज। मिरर इमेज निकालना। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कोई घड़ी में कोई टाइम दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि इसके राइट में, लेफ्ट में, डाउन या अप में मिरर रख दे तो टाइम मिरर में देखने पर टाइम क्या दिखाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो, मिरर का क्या होता है दोस्तों, जब किसी चीज़ को हम मिरर के सामने रखते हैं तो राइट जो कंडीशन होती है, राइट सिचुएशन, वो तो लेफ्ट बन जाती है और लेफ्ट वाली राइट बन जाती है। कहने का मतलब, जो राइट में जो कोई वस्तु है, जो कोई चीज़ है, जो कोई नंबर्स है, जो कोई डिजिट्स है, वो तो लेफ्ट में दिखाई देती है और लेफ्ट वाली राइट में दिखाई देती है। ये होता है मिरर इमेज का सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए क्लॉक इज शोवन 3:35। एक घड़ी है, उसमें 3:35 का टाइम दिखाया जा रहा है। अब इस घड़ी को मैं मिरर के सामने रख दूँ तो टाइम क्या दिखेगा मिरर में। तो दोस्तों, 3:35 है, तो मैं इसमें एक डायग्राम बना लेता हूँ। तीन बजकर 35 यानी हॉर वाली सुई लगभग 3 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे, ये टाइम रहेगा 3:30। अब दोस्तों, यहाँ मिरर लगा दिया मैंने। दोस्तों, जब आपको मिरर का बोला ना जाए, लेफ्ट में रखा गया है कि अप लिखा गया है, डाउन रखा गया है, तो आपको इसी पोजीशन में मिरर लगाना है। अगर बोल दे कि मिरर डाउन लगाया गया है तो डाउन लगाते, तब ये बन जाता है, यहाँ लगाते हैं तो डाउन लगाते, तो क्या है, ये अपर वाली पोजीशन वो तो नीचे आ जाती है और नीचे वाली पोजीशन अपर चली जाती है। अब यहाँ मिरर लगा दिया, इसका मतलब ये पोजीशन इधर चली गई और ये पोजीशन इधर चली गई। अब इधर जाने से, अब आपको मिरर के थ्रू ये क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये राइट वाली पोजीशन है, ये इधर वाली लेफ्ट की पोजीशन थी, ये राइट में चली गई और ये लेफ्ट वाली पोजीशन राइट में आ गई। तो दोस्तों, इसको मिरर के थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको सिर्फ उसी मेथड से मिरर वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको मिरर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से जो टाइम दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। 1160 में से अपना टाइम क्या है, 3:35, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 3:35। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5, ये कैरी वापस, तो 6 में से 4 गया, 2, 11 में से 8 गए, सॉरी 11 में से 3 गए, 8 बच गए, तो 8:25। तो मिरर में देखने पे हमें टाइम दिखेगा 8:25। अब दोस्तों, सेम कंडीशन को मैं इस मिरर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। मिरर के थ्रू दिखाने पे दोस्तों क्या होगी, ये जो सुई, ये जो नीडल्स थी, ये उल्टा दिखेगी। उल्टा दिखने का मतलब यहाँ 8 के लगभग आ जाएगी और ये सुई भी क्या है, राइट में आएगी, तो ये सुई यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी पोजीशन ये बन जाएगी। ये राइट में उल्टा करने पे आप इसको ऐसे पलट के देखो, इसको ऐसे पलट के देखोगे तो ये 3 वाली नीडल्स थी वो लगभग यहाँ राइट 8 पे आ जाएगी, और ये सुई इसको पलटोगे तो ये सुई यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 8:25। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज रहोगे, एक्यूरेट आंसर निकाल नहीं पाओगे, तो इसके लिए ये टाइम रहेगा, आप 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो टाइम है आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, इसमें एक किस दिक्कत हो रहा है, एक समस्या ये आती है, कई बार जो टाइम है वो ऐसा मिल जाता है, जैसे 11:55 हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि एक घड़ी है, उसमें अभी 11:55 शो हो रहा है, 11:55 शो हो रहा है, तो मिरर में देखने पे कितना टाइम शो होगा। जब भी इस तरह की कोई बात आई, यानी आप ये नोट लगा के स्पेशल लिख लो, जब टाइम का मान 11 ओ क्लॉक से ग्रेटर देन हो, 11 ओ क्लॉक से ग्रेटर देन हो और 1 से कम हो, 1 से लेस देन 1। अगर 11 बजे से ज़्यादा का टाइम हो, 11 से ज़्यादा और 1 से कम,
11 बजे से ज़्यादा का टाइम और 1 से कम, यानी 11 से 11:55, 12:55, 12:59 तक आप ये मान सकते हो। 11:01 से लेकर 12:59 तक का जब आपको टाइम दिया जाए, तब आपको 1160 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उस टाइम आपको 2360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान में रखो दोस्तों, जब आपके पास टाइम 11:01 से लेकर 12:59 के बीच में दिया जाए, 11:20, 11:50, 12:10, 12:40, 11:01 से लेकर 12:59 तक के बीच का टाइम है, तो आपको 2360 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप इस चीज़ को नोट कर ले, अदरवाइज आप 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब दोस्तों ये तो थी मिरर इमेज, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है वाटर इमेज का, तो मैं आपको वाटर इमेज के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको अभी वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। दोस्तों वाटर इमेज में क्या होगा, वाटर इमेज में जो अपर वाली जो पोजीशन है वो तो डाउन पोजीशन दिखाई जाएगी, और जो डाउन पोजीशन है वो अप पोजीशन दिखाई जाएगी। जैसे मान लो ये अभी यहाँ पे एक क्लॉक है, इसमें 12:06 ये एक क्लॉक, इसमें मैंने वाटर इमेज देखनी है। वाटर इमेज देखेंगे दोस्तों, ये तो पोजीशन आ जाएगी नीचे, और लेफ्ट राइट वाली पोजीशन में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये पोजीशन जैसे एज इट इज रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये लेफ्ट राइट वाली तो ऐसे कैसे 9:3 है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा। और जी डाउन वाली पोजीशन वो अप चली जाएगी, अप वाली पोजीशन डाउन आ जाएगी, सॉरी ये आ जाएगी। तो ये होती है वाटर इमेज, अप वाली पोजीशन डाउन, डाउन वाली पोजीशन अप, लेफ्ट राइट में कोई फर्क नहीं आता। सेम मिरर इमेज में भी ऐसा होता है। मिरर इमेज में क्या होता है, अप और डाउन वाली पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज हो जाती है। मिरर इमेज में ये होता है अप एंड डाउन। जैसे मैं आपको मिरर इमेज का एक वापस एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इसकी मिरर इमेज बनानी होती है। तो क्या होता है, ये 12, 6 तो ऐसे कैसे रहेगा, बाकी जो इधर वाला जो ये इधर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, और इधर वाला चेंज होके यहाँ क्या आएगा, 12 से इधर 11, इधर 10, इधर 9, ये 8, ये 7। इस तरीके से मिरर इमेज चेंज हो जाती है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, और वाटर इमेज में अप डाउन चेंज होता है। अब दोस्तों वाटर इमेज का जब क्वेश्चन करना होता है, तो वाटर इमेज में आप इस तरीके से करोगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। यदि अपना जो टाइम दिया जा रहा है वो टाइम 1 से लेकर 6 के बीच में, 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में से है, तो दिए गए टाइम को 6:30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर अपना टाइम 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में है, तो टाइम को 6:30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर अपना टाइम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का है, तो उसको 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करना है। आप ये दोनों पॉइंट याद रखो। वाटर इमेज में टाइम 1 से लेकर 6 के बीच में है, तो 6:30 में से सब्ट्रैक्ट करो। अगर टाइम 7 से लेकर 1 के बीच में है, तो 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करो। और मिरर इमेज में हम 11:30 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और एक 23:60 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो इसी बेस पे क्वेश्चंस लेते हैं वाटर इमेज पे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्लॉक्स वाटर इमेज शोइंग 7:50। एक क्लॉक को जो वाटर इमेज में देखते हैं, तो उसमें वाटर में हमारा टाइम दिखा रहा है 7:50। देन व्हाट्स रियल टाइम, तो व्हाट्स का रियल टाइम क्या है। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको वाटर इमेज क्या टाइम दिया गया है, या फिर इमेज बनने से पहले जो टाइम दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने तो जो कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट में हमें चलना है। तो वाटर में देखने पे क्लॉक में जो टाइम दिखा रहा है वो 7:50 का दिखाई रहा था, हमें रियल टाइम देखना है। अब देखो दोस्तों 7:50 का मतलब ये 7 से 1 वाले इस कॉन्सेप्ट में आ रहा था, यानी 18:30 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं इसको 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 18:30 में से 7:50 सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों ये 30 मिनट है, ये है 50 मिनट। तो 30 मिनट में से तो 50 मिनट सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो यहाँ से मैं एक 1 आवर कैरी ले लेता हूँ। 1 आवर कैरी लेते ही, यानी 1 आवर कैरी लेने का मतलब मैंने 60 मिनट कैरी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 60 मिनट कैरी ले ली। तो 30 + 60 कितने, 90 मिनट हो गए। 90 मिनट में से 50 मिनट में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 40 मिनट बच गया। फिर यहाँ पे जो 18 घंटे थे, 1 घंटा तो मैंने इधर दे दिया, अब बच गया 17 आवर। 17 आवर में से 7 आवर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 10 आवर। तो यानी 10:40 उस टाइम में उसका रियल टाइम था वाटर इमेज में देखने से पहले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन थे, वाटर इमेज और
मिरर इमेज के। कई बार दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन से हमें बोलता है मिरर इमेज का, लेकिन करना वो वाटर इमेज की तरह होता है। कैसे दोस्तों, जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें आपको गुमराह करने के लिए मिरर इमेज बोलेगा, लेकिन वो मिरर इस तरीके से लगाया, डाउन साइड में लगाएगा मिरर। अब डाउन साइड में मिरर लगा दिया, इसका मतलब तो ये तो वाटर इमेज का क्वेश्चन हो गया। वाटर इमेज में भी तो यही होता है कि ऊपर वाली कंडीशन ऊपर वाली पोजीशन नीचे, नीचे वाली पोजीशन ऊपर। अगर लेफ्ट राइट में मिरर लगाए तब तो वो मिरर इमेज की तरह क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर मिरर डाउन या अप लगा दे तो वो क्वेश्चन वाटर इमेज की तरह होगा। तो आप इस बात को नोट करके रखें दिमाग में कि मिरर कहाँ लगाया गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सीता गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 8 to 9 AM। सीता सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में स्कूल जाती है। 8 से 9 बजे का टाइम स्कूल जाने का टाइम है, तो वो सुबह 8 बजे से 9 के बीच में स्कूल जाती है। एंड कमिंग फ्रॉम स्कूल 5 to 6, और 5 से 6 के बीच में स्कूल से वापस आती है। शी सा दैट वॉच नीडल पोजिशन इज सेम एज मॉर्निंग टाइम। अब जब वो स्कूल से वापस आती है तो वो देखती है कि जो वॉच की नीडल थी उसकी पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम का मतलब ये नहीं है कि घड़ी खराब है, यानी सुबह जैसे 8:50 पे गई थी तो अब वापस आई तो वो 8:50 पे ही है, इसका मतलब ये नहीं है। 8 पोजीशन सेम होने का मतलब क्या है, घड़ी खराब नहीं। इसका मतलब ये, मैं आपको पहले क्वेश्चन कराने से पहले आपकी ये पोजीशन चेंज वाली बात बता देता हूँ। जैसे मान लो सुबह वो 8 बजे 8:30 पे स्कूल गई, तो दोस्तों 8:30 का मतलब वो सुबह टाइम ये था, यानी ये हावर वाली निडल थी, ये मिनट वाली निडल थी, ये मिनट वाली निडल थी। अब वापस वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आती है। 5 से 6 बजे के बीच में आने का मतलब है, अब वापस जब वो आई तो मिनट वाली निडल तो यहाँ पे चली गई और हावर वाली निडल यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन। हालांकि ये अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं है ये एग्जाम्पल, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मिनट वाली नीडल तो हावर वाली नीडल की जगह चली गई, हावर वाली नीडल मिनट वाली नीडल की जगह आ गई, यानी बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं है, यानी इनके बीच का जो दोनों नीडल्स थी इनके बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ। कहने की मेन बात यही है अपनी, इनके बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ। जैसे सुबह था वैसा ही एंगल, जितना एंगल सुबह बन रहा था स्कूल जाते टाइम उतना ही एंगल स्कूल से आया तब बन रहा है। कहने का मतलब ये है, पोजीशन चेंज करने का मतलब बिल्कुल ये ना समझे कि क्लॉक खराब है वैसी की वैसी रखी हुई है। तो पोजीशन चेंज का मतलब यही है, नो पोजीशन चेंज का मतलब एंगल में कोई फर्क नहीं आया। तो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। सुबह स्कूल जा रही है 8 बजे से 9 बजे के बीच, स्कूल से वापस आ रही है 5 से 6 बजे के बीच। अब जब वापस आई है तो उसने देखा है कि दोनों वॉच की नीडल है वो सेम पोजीशन पे, तो हमें फाइंड सीता गोइंग एंड कमिंग टाइम। तो सीता का स्कूल जाने का एक्यूरेट टाइम क्या है, 8 से 9 बजे के बीच तो हमें बता दिया, लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या, कितनी मिनट पे जा रही है और वापस कितनी बजे आ रही है, वो एक्यूरेट टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, गोइंग टाइम का फॉर्मूला है, कमिंग टाइम, दोनों फॉर्मूले होते हैं। गोइंग टाइम का फॉर्मूला है यानी जाने का टाइम है 60/13 इंटू कमिंग टाइम। कमिंग टाइम में भी आफ्टर ओवर, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो गोइंग टाइम यानी जाने का समय क्या होगा, 60/30 इंटू कमिंग टाइम आफ्टर ओवर, यानी आने का जो टाइम है वो बाद वाला समय, आने का बाद वाला समय क्या, कमिंग फ्रॉम स्कूल 5 से 6, तो बाद वाला टाइम कितना, 6 बजे का टाइम। तो आफ्टर टाइम का मतलब ये कमिंग टाइम आफ्टर आवर का मतलब जो बाद वाला जो होर दे रखा वो, तो बाद वाला और हमारे पास कितना है, 6 है। तो 60 इंटू 6 36/30 सॉरी 13, इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो 13 3 जा तो 39 ज़्यादा हो गए, 13 2 जा 26। तो दोस्तों इसको सोल्व करके देखना आप, ये 27/9/3 आएगा। 27/9/3 मिनट, यानी इतनी मिनट पे स्कूल गई है, सॉरी इतनी मिनट पे वो गोइंग जाने का टाइम है। अब इतनी मिनट का मतलब 8 से 9 बजे के बीच में जा रहे, तो ये 9 से 9:27 तो टाइम हो ही नहीं सकता, यानी 8:27 9/13 इस टाइम पे ये गोइंग टाइम है, उसकी स्कूल जाने का टाइम है। अब कमिंग टाइम क्या होगा, वापस आने का टाइम क्या है, तो कमिंग टाइम क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला 16/13 इंटू, वहाँ कमिंग टाइम था तो यहाँ गोइंग टाइम, गोइंग टाइम में यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर ओवर, वही बाद वाला टाइम है। तो 60/13 इंटू गोइंग टाइम में क्या है, 8 to 9 टाइम है, तो इसमें आफ्टर वाला क्या होगा, 9 होगा। 6 9 जा 54/9
30। तो इसमें दोस्तों आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 41 7/13। तो यानी ये टाइम है इसके वापस से आने का। तो वापस ये 6 बजे के बाद तो आएगी नहीं, यानी 6:41 तो होएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये 5:41 7/13 पे वापस आती है। तो स्कूल जाने का टाइम इसका ये है सीता का, और वापस आने का टाइम ये। तो दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको शॉर्ट मेथड से बता दिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बच रहा है जो अलग टाइप का है, वो क्वेश्चंस में मैं आपको अभी करवा देता हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लॉक इज फास्ट 12 मिनट पर 5 आवर। यानी एक घड़ी है जो हर 5 घंटे के बाद 12 मिनट तेज हो जाती है। तेज होने का मतलब ये घड़ी, इसकी नीडल्स, ये घड़ी ज़्यादा तेज चलती है। ज़्यादा तेज चलती है तो यानी 5 घंटे बाद, जैसे अभी 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, तो 5 घंटे बाद जो सही घड़ी है उसमें 5 बजेंगे। लेकिन ये घड़ी है जो, ये जो स्पेशल घड़ी है, इसमें 5:12 हो जाएंगे। यानी 5 घंटे के बाद इसमें 12 मिनट का फर्क आ जाएगा। फिर मान लो अगले 5 घंटे बाद जो सही घड़ी होगी उसमें तो 10 बजेंगे, लेकिन इसमें 10:24 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हर 5 घंटे के बाद ये घड़ी 12 मिनट तेज हो जाती है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको कम होने का भी आ सकता है, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन करवाया है वो तेज होने का करवाया, यानी 12 मिनट हर 5 घंटे बाद तेज हो रही है। अब क्या है, आज सुबह इफ 9 AM 9 बजे उस घड़ी में टाइम मिलाया गया, यानी 9 बजे उस जो खराब घड़ी थी उसका टाइम मिलाकर एक्यूरेट किया गया, यानी सही घड़ी के बराबर कर दिया गया। सुबह 9 बजे जो सही घड़ी और खराब घड़ी दोनों में टाइम बराबर था, 9 बज रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन देन नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन 3 बजे, दोपहर 3 बजे, अब जब खराब घड़ी में अगले दिन दोपहर 3 बज रहे हैं तो उसमें एक्यूरेट टाइम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी जो खराब घड़ी है उसमें अगले दिन 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो इसका मतलब घड़ी तो आगे चल रही है तो मतलब टाइम कम होगा, तो वो एक्यूरेट टाइम कितना होगा वो हमें पूछा गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो दोस्तों, सुबह 9 बजे टाइम मिलाया गया, सुबह 9 बजे टाइम मिलाया गया, तो अगले दिन 9 बजे सुबह, यानी इसमें कितने घंटे हो गए, ये 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। उसके बाद 9 से लेकर 3 बजे तक की बात करते हैं, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो दोस्तों कितने ओवर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 ओवर और हो गए। तो यानी 24 घंटे तो 9 से 9 के बीच में होगा, 9 से 3 के बीच 6 घंटे हो गए, यानी टोटल 30 ओवर बाद में हमें टाइम पूछा गया है। अब 30 ओवर बाद में उस घड़ी में 3 बज रहे हैं, हमें पता है कि 5 घंटे में 5 ओवर में घड़ी में कितना चेंज होता है, 12 मिनट का चेंज होता है। तो 1 ओवर में कितना चेंज होगा, 12/5। तो ऐसे ही 30 ओवर में कितना चेंज होगा, 12/5 × 30, तो यानी 6 से 12 6 72, यानी 72 मिनट का फर्क आ जाएगा 30 घंटे बाद। 72 मिनट फर्क आने का मतलब 1 घंटे 12 मिनट, क्योंकि 1 ओवर में 60 मिनट होते हैं, 12 अलग बच गए, तो 1 घंटा 12 मिनट का फर्क आ जाएगा। यानी जब घड़ी में 3 बजेंगे तब उसमें से हमको 1 घंटा 12 मिनट घटाएंगे तब एक्यूरेट टाइम आएगा। 3 बज रहे हैं, उसमें से 12 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 8, 10 में से 2 किया। तो दोस्तों वैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 8। उसके बाद ये हमारी जो मिनट है वो आवर है वो 60 मिनट का आता, तो 6 में से इसकी कैरी वापस दे दी, 6 में से 2 किया तो 4, और 3 में से 2 किया तो 1, तो 1:48, यानी 1:48 उस टाइम पे एक्यूरेट टाइम होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप एक काम करो, 3 बजे में से 1 घंटा कम कर दो तो 2 बज गई, 2 बजे में से 12 मिनट और कम कर दो तो 1:48 हो गए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन आपके समझ में नहीं है तो आप 5-5 घंटे की फ़र्क लेके भी कम कर सकते हो। जैसे 5 घंटे में कम हो गए 12 मिनट, 10 में हो गए 24 मिनट, 20 में हो गए 48 मिनट, फिर 10 में 30 में और 24 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। 8:50 मिनट मिरर इमेज, यानी 8:50 वो शो कर रही है, तो उसको मिरर इमेज में देखने पे टाइम क्या दिखाएगा। ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे, सोनू गोज टू स्कूल 9 to 10, 9 to 10 के बीच में स्कूल जाता है, एंड कमिंग फ्रॉम स्कूल 4 to 5, 4 to 5 के बीच में से वापस स्कूल आता है। तो नीडल्स की सेम पोजीशन है, तो कमिंग और गोइंग का टाइम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्लॉक इज फास्ट 56 मिनट इन 1 डे, यानी एक घड़ी है वो एक दिन में 56 मिनट तेज हो जाती है।
यानी 24 घंटे में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में 56 मिनट तेज हो रही। मंडे 10 AM को, यानी सोमवार 10 बजे टाइम सही था, तो नेक्स्ट डे 7 PM को एक्यूरेट टाइम क्या हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय।